सुप्रीम कोर्ट का सरकार पर चला हंटर, जज साहब की अर्जी पर हुआ बड़ा एक्शन। थंबनेल साफ है, थंबनेल स्पष्ट है, वीडियो में बहुत कुछ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मामला सुप्रीम कोर्ट का है और जज साहब ने अर्जी दी, उसके बाद सरकार पर हंटर चला, तो आपको जानना चाहिए कि क्या मसला है। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। और जो लोग हमारे चैनल पर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देश में इस वक्त जो सबसे बड़ी कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके सबसे बड़े जो जज हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब, उनका काम करने का तरीका आपने देखा। उनका काम करने का तरीका इतना बेहतर है कि न्याय व्यवस्था जो है बहुत जो सुस्त पड़ी हुई थी उसको उन्होंने रफ्तार दी। उन्होंने अपने जो जजेस थे, जो जस्टिस थे, उनसे कहा कि आप लोग डरें नहीं, दबाव में ना आएँ, फैसला सुनाएं, फैसला जो भी हो फेयर हो, जस्ट हो। आप लोग कभी किसी दबाव में ना आएँ और बस आप फेयर जो भी फैसले हैं, जजमेंट्स हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं, वो करते जाएं। उनके आने के बाद जो न्याय प्रक्रिया है उसमें गति आई है और आप देखते हैं कि जिला जो कोर्ट होती है वहाँ से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक से बेहतरीन जो हैं आदेश आ रहे हैं जब से वो CJI बने हैं। हालांकि उनका कार्यकाल जो है वो ख़त्म होने की तरफ है, लेकिन जब तक वो CJI रहेंगे भारत के इतिहास में उनका एक रिकॉर्ड इस बात का भी रहेगा कि वो बेहतर उन्होंने काम किया। इस काम के लिए भी वो जाने जाएंगे। देश में इस वक्त चुनावी माहौल भी आप लोग देख रहे हैं, कुछ राज्यों में चुनाव जो हैं चल रहे हैं। तो चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों या नेता विपक्ष राहुल गांधी हों या अभी अभी जेल से छूटे पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल हों, आप लोग देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता इन चुनावों में लगे हुए हैं और अपने अपनी तरह से मतदाताओं को लुभाने का, उनको रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। और लोकतंत्र की जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है चुनाव, उसमें लगे हुए हैं, बिजी हैं। तो ये सब जब कुछ चल रहा है, सबके बीच में जो बड़ी खबरें जो थी पिछले दिनों, वो ED और CBI को लेकर थी कि ED और CBI जो हैं उनकी जो कार्यप्रणाली थी, राहुल गांधी बड़े मंचों से कहते हुए आपको सुनाई दिए लोकसभा के चुनाव में कि ED का दुरुपयोग सरकार कर रही है, CBI का दुरुपयोग सरकार कर रही है और विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, जबरन उनको ED केसों में फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में अब ED से एक कदम आगे की बात करें तो वर्तमान में जो मामला निकल के आया बड़ा ही संवेदनशील उस मामले को कहेंगे। बिहार में जो पटना हाई कोर्ट है वहाँ के जस्टिस हैं रुद्र प्रकाश मिश्रा, उनकी सैलरी जो है सरकार ने नहीं जारी की है, सैलरी रोक दी है। 10 महीने की उनकी सैलरी है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से ऑर्डर भी पास कर दिया। क्योंकि आप सोच कर देखिए कि जस्टिस जिनके ऊपर न्याय देने की जिम्मेदारी होती है, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो न्याय प्रक्रिया में जो व्यक्ति उनकी कोर्ट में आएगा उसको न्याय देंगे। ऐसे ही जो जस्टिस हैं वो उनको भी कभी न्याय प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको जाना पड़ता है और मसला जो जुड़ा होता है उनकी सैलरी से लेकर। तो आप सोच कर देखिए कि देश के जो हालात हैं वो क्या हालात हो चुके हैं कि एक हाई कोर्ट के जज साहब को भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है कि साहब सैलरी नहीं मिल रही है। और सरकार कोई भी हो, किसी भी प्रदेश की हो, चाहे वो केंद्र की हो, सरकार के लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती कि जज साहब जो है सैलरी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। खैर, मामला जब वहाँ दायर हुआ सुप्रीम कोर्ट में तो 3 जजेस की बेंच बनी जो इसकी सुनवाई कर रही है, जिसकी अध्यक्षता जो है DY चंद्रचूड़ CJI साहब कर रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस JB पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा इस बेंच के, बाकी के जो जस्टिस हैं वो हैं, 3 जस्टिस की बेंच है, सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने जब मामला जब शुरू हुआ तो गवर्नमेंट की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने पूरे मसले को जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि जज साहब का GPF का अकाउंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी आती है तो GPF अकाउंट का होना ज़रूरी होता है। और 10 महीने से वो इस पद पर आए हैं लेकिन उनका GPF अकाउंट नहीं है, इस वजह से उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें अन्य तिथि दें, इस मसले को हम सुलझा लेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, सख्त टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि बिना वेतन के आप हमसे कैसे काम करने की उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि बिना वेतन के किसी न्यायाधीश से, किसी न्यायमूर्ति से, किसी जस्टिस से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो वेतन भी ना लें और आपको न्याय प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी जो है बहुत सख्त है और कोई भी प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हर सरकार को इससे सबक लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी पड़ रही है। ये सरकारों के लिए बेहद शर्म की बात है।
इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनकी जो सैलरी है जज साहब की, आप तत्काल रूप से इनको जारी करिए। अगर जीपीएफ का अकाउंट उनका नहीं है तो आप अस्थाई जीपीएफ का अकाउंट बनवाइए और सैलरी को जारी कीजिए। फिलहाल आदेश सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। 10 महीने की सैलरी जो है वो न्यायमूर्ति जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनकी है। अब उनको सैलरी मिलती है नहीं मिलती है, कुछ दिन पहले भी ऐसा ही एक मामला जो है आया था निकल करके, वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जज साहब की सैलरी दीजिए। तो देश में जो कुछ भी चल रहा है उस सब में जो न्याय प्रक्रिया है, जो न्याय प्रक्रिया में जो जस्टिस होते हैं उनकी अहमिका, जज हों या जस्टिस हों या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, उनकी जो भूमिका होती है बहुत अहम होती है न्याय प्रक्रिया में। और उन जस्टिस को, उन जजों को अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय जो है वो जल्दी होगा, समय पर होगा और अच्छा होगा। तो पिछले दिनों भी ये मामला उछला था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप इसमें करना पड़ा है। बेहद ही कहेंगे कि संवेदनशील मामला है और सरकारों को इस पर शर्म आनी चाहिए, सरकारों को इससे सबक लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश कर दिया है कि आप इनकी सैलरी जो है तत्काल रूप से दें, और गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वायदा किया है कि सैलरी को जल्द उनको भुगतान कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।